मान लो आज आपकी जेब में 1,000 रुपए हैं। आज इससे आप ग्रोसरीज, पेट्रोल और बाहर खाना सब मैनेज कर लेते हो। लेकिन कुछ साल बाद वही 1,000 रुपए उतना काम नहीं करेंगे। आपकी सैलरी शायद सेम रहे, लेकिन चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। यही है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब समय के साथ पैसों की परचेसिंग पावर कम होना। यानी टेक्निकली आपके पैसे अभी भी उतने ही हैं, लेकिन उनकी ताकत कम हो चुकी है। और सबसे डेंजरस बात, इन्फ्लेशन आपको धीरे धीरे गरीब बनाती है, बिना आपको तुरंत एहसास हुए। थोड़ा पीछे सोचो। कुछ साल पहले एक 100 रुपए में आप काफी चीजें खरीद सकते थे। स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, शायद ऑटो राइड भी। लेकिन आज वही एक 100 रुपए बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे हर चीज को महंगा बना देता है। और प्रॉब्लम यह है कि हम इसे डेली नोटिस नहीं करते, क्योंकि प्राइसेस अचानक नहीं बढ़ते, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसीलिए इन्फ्लेशन डेंजरस है। ये क्वाइटली आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कमजोर करता रहता है। इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम ये नहीं कि चीजें महंगी हो रही हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि आपकी इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। मान लो 5 साल पहले एक बर्गर 80 रुपए का था। आज वही बर्गर एक 180 रुपए का हो गया। मतलब बर्गर बदल नहीं गया, लेकिन आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। अब इमेजिन करो, अगर आपकी सैलरी सिर्फ थोड़ा बढ़ी है, तो आप पहले जैसी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे सेविंग्स कम होंगी और फ्यूचर फाइनेंशियली स्ट्रेसफुल लगने लगेगा। अब सवाल आता है, इन्फ्लेशन होता क्यों है? इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है ज्यादा मनी सप्लाई। जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्ट्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। रिजल्ट, प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। कई बार गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा प्रिंट करते हैं। शॉर्ट टर्म में यह हेल्पफुल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सैलरी बढ़ रही है, मतलब वो फाइनेंशियली बेटर हो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं। अगर आपकी सैलरी 5% बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन 7% है, तो टेक्निकली आपकी रियल इनकम कम हुई है। यानी आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कम है। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि वो पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, फिर भी पैसे बच नहीं रहे। बहुत लोग सोचते हैं कि बैंक सेविंग्स अकाउंट में पैसा सेफ है, लेकिन रियलिटी थोड़ी स्केरी है। अगर आपका बैंक आपको 3% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 7% है, तो आपका पैसा एक्चुअली ग्रो नहीं कर रहा। वो हर साल वैल्यू लूज कर रहा है। यानी दिखने में बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन असल में आपकी बाइंग पावर घट रही है। इसीलिए सिर्फ पैसा सेव करना काफी नहीं है। पैसे को ऐसी जगह ग्रो करना जरूरी है जहां रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज्यादा हों। इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम लिमिटेड होती है, लेकिन एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते रहते हैं। हाउस रेंट, स्कूल फीस, पेट्रोल, ग्रोसरीज, सब कुछ धीरे धीरे महंगा होता जाता है। और कई बार लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। मंथ खत्म होने से पहले सैलरी खत्म हो जाती है। इसीलिए इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमिक टर्म नहीं है, ये रियल लाइफ स्ट्रेस है जो हर मिडिल क्लास फैमिली महसूस करती है। अब सवाल यह है कि रिच लोग इन्फ्लेशन से कैसे बचते हैं? सिंपल, वो अपना पैसा आइडल नहीं छोड़ते, वो एसेट्स खरीदते हैं। जैसे स्टॉक्स, बिजनेसेस, रियल एस्टेट, गोल्ड। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन एसेट्स की वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती रहती है, जबकि मिडिल क्लास अक्सर सिर्फ कैश बचाती रहती है। और कैश इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा विक्टिम होता है। इसलिए अमीर लोग सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनाते हैं। सेविंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सेविंग काफी नहीं है। अगर आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, तो इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे खा जाएगी। यही रीजन है कि इन्वेस्टिंग जरूरी बन जाती है। इन्वेस्टिंग का मतलब गैम्बलिंग नहीं होता। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसों को प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाना, ताकि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। क्योंकि सिर्फ मेहनत करके रिच बनना मुश्किल है, लेकिन मनी को इंटेलिजेंटली ग्रो करके वेल्थ बिल्ड की जा सकती है। इन्फ्लेशन एक इनविजिबल टैक्स की तरह है, जो हर साल आपके पैसों की ताकत चुपचाप कम करता रहता है। अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है, तो चांसेस हैं कि आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हो। लेकिन अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीख जाते हो, तो इन्फ्लेशन आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम कर सकती है। इसलिए सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस मत करो, पैसों को ग्रो करना भी सीखो। क्योंकि फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर वही होगा जो इन्फ्लेशन को समझेगा।